सुबह का समय है। नेहा की सासू माँ रसोई में काम कर रही होती है। नेहा कमरे से बाहर निकलती है, चेहरे पर मुस्कान और होठों पर गाना। सासू माँ जी, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अरे बहू, तुझे सीधे बात करनी नहीं आती क्या? सुबह सुबह गाने क्यों लगा रखे हैं? माँ जी, गाना मेरा प्यार है। ये तो रोज का त्योहार है। सासू माँ माथा पकड़ लेती है। अच्छा ठीक है, जा जरा पिताजी को बुला ला। पिताजी जी जी, कहाँ है आप जी? अरे बहू, ये क्या मजाक है? सीधे आकर बोलो ना। हर बात में गाना क्यों चाहिए? मुझे गाने से प्यार है। बात करने का नया अंदाज है। अब पूरे घर के लोग परेशान हो चुके हैं। भाई, देवरानी, ननद सब कान बंद करके बैठ जाते हैं। एक दिन सासू माँ गुस्से में नेहा से कहती हैं कि वह बाजार से सब्जी लेकर आए। नेहा खुशी खुशी गाते हुए बाजार जाती है। बाजार में भी नेहा सब्जी वाले से गाने में ही बात करती है। बहन जी, आप गाकर सब्जी क्यों मांग रही हैं? आपकी कुछ भी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। भैया, टमाटर देना, हरा धनिया देना। सब्जी वाला हक्का बक्का रह जाता है और आसपास के लोग हंसने लगते हैं। नेहा को थोड़ी शर्म आती है, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर होती है। जब वह घर लौटती है तो सासू माँ पहले से ही चिढ़ी हुई होती है। बहू, ये क्या तमाशा है? अब तो बाहर भी गाने लगी। माँ जी, ये मेरी आदत है। बदलूंगी कैसे? सासू माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब तक नेहा पूरे घर में गाना गाकर सबको परेशान कर चुकी थी। सासू माँ, ससुर जी, देवर सब तंग आ चुके थे। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है शर्मा आंटी की, जो पड़ोस में रहती थीं और हर चीज का हल निकालने में माहिर थी। एक दिन सासू माँ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। तभी शर्मा आंटी आईं। अरे भाभी जी, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हैं। अरे मत पूछो, हमारी बहू ना हर बात गाकर बोलती है। खाना पूछो गाकर बताएगी, पानी मांगो गाकर लाएगी। पूरा घर परेशान हो गया है। अरे वाह! तो बहू जी तो एकदम फिल्मी हो गईं। इसका इलाज मेरे पास है। शर्मा आंटी ने ठान लिया कि नेहा को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। अगली सुबह जैसे ही नेहा किचन में काम कर रही थी, शर्मा आंटी घर आईं। नेहा ने जैसे ही उन्हें देखा, वह हमेशा की तरह गाने लगी। आइए आइए शर्मा आंटी जी, क्या लाए हैं आप हमारे लिए? लेकिन यह क्या? शर्मा आंटी ने भी गाने में जवाब देना शुरू कर दिया। नेहा बिटिया या कैसी हो जी? मुझसे बात कर लो जी। नेहा चौंक गई। वह थोड़ा घबराई और बोली, अरे आंटी, ये क्या कर रही है जी? लेकिन शर्मा आंटी नहीं रुकी। उन्होंने गाते हुए बात करना जारी रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम गाती हो? ओ, मैं भी गती हूँ। अब नेहा को झुंझलाहट होने लगी। उसे कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। आंटी, आप नॉर्मल बात क्यों नहीं कर रही? शर्मा आंटी हंस पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर भी गाने में ही जवाब दिया। अरे नेहा जी, आप ही सिखाती हैं, तो मैं क्यों रुक जाती हूँ। हूँ। अब तो नेहा का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया। वह परेशान होकर बोल पड़ी। अरे आंटी, अब बस कीजिए। मुझे सिर दर्द हो रहा है। बस यही तो हमें कहना था। जब तुम गाने में बात करती हो तो हम सबका भी दिमाग घूम जाता है, जैसे अभी तुम्हारा घूम रहा था। नेहा शर्मिंदा हो जाती है और धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है। वह समझ जाती है कि सिर्फ गाना गाना अच्छा होता है, लेकिन हर वक्त गाने में बात करना दूसरों को परेशान कर सकता है। आंटी जी, अब समझ आ गया। माफ करिए, मैं सबको बहुत परेशान कर रही थी। कोई बात नहीं बहू, अब से तुम बस सही वक्त पर गाना गाना और सही वक्त पर नॉर्मल बात करना। जी माँ जी, अब मैं सिर्फ सही वक्त पर ही गाऊंगी।